नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज मैं आपके सामने एक शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ, जिसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना, सीधा डायरेक्ट सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो आज मित्रता दिवस की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, अधिया क्लासेस के पूरे परिवार को शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा कि आपके सच्चे मित्र आपके बुरे समय में जरूर काम में आए। हालांकि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका बुरा समय आए, लेकिन देखिए ये घटना चक्र है। सूरज जैसे चांद और सूरज बने हैं, ऐसे ही समय का चक्र भी चलता है। अच्छा और बुरा समय लगातार लगा रहता है। तो बस, लेकिन अगर आपके सच्चे मित्र, आपके परिवार वाले अगर आपके बुरे समय में साथ हों, तो शायद तक आप उस बुरे समय को आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे मैं वैकेंसी की बात में करता हूँ, और मैं सीधे आपको वैकेंसी पर ले चलता हूँ। आज की जो वैकेंसी है वो है एक बैंक की वैकेंसी। ठीक है, बैंक की वैकेंसी जिसको आप सभी लोग जानते हैं, जिसको हम कह सकते हैं जीडीएस। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको समझना होगा, आपके अंदर एक सीधा सीधा मुद्दा आ जाता है। जीडीएस मतलब ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, आपके अंदर बस जीडीएस सुना और ये समझ में आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आप समझिए, इसमें एक वैकेंसी ये होती है और दूसरी वैकेंसी एक और होती है। जो वैकेंसी आपको पोस्ट ऑफिस में, जैसे पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, बैंक भी, बैंकिंग वर्क भी होते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के जो बैंकिंग वर्क होते हैं उनको काम करने के लिए इस वैकेंसी को मतलब दिया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसको क्या है, जिसको हम कहते हैं बीपीएम। ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, या फिर जिस इसको कहते हैं बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होता है, जिसमें आपको एक मतलब शाखा में रहकर आपको क्या करना होता है, सारी चीजें आपको वर्क जो रहते हैं वो करने होते हैं, आपको कहीं बाहर नहीं जाना होता है। तो दोनों वैकेंसी के बारे में मैं सारी चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा आप बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो अधिशा क्लासेस को लाइक करके करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए, अब मैं इसके लिए बात करता हूं। सबसे पहले इसके जो फॉर्म है, सबसे पहले ये चीज आप समझ लीजिए, इसके जो फॉर्म है, फॉर्म फिल होना चालू हो गए हैं, फॉर्म फिल होना। ठीक है, तो अब 3 अगस्त से फॉर्म फिल होना चालू हो चुके हैं, और ये आपके फॉर्म जो भरे जाएंगे 23 अगस्त 2023 तक ये फॉर्म भरे जाने हैं। मतलब आपके फॉर्म आप जाकर भर सकते हैं, ऑनलाइन आप कर सकते हैं। फीस की अगर मैं बात करूं तो फीस नॉमिनल चार्ज है 100 रुपए, ओनली 100 रुपए। बहुत कम फीस है, मतलब 100 रुपए एक बहुत कम फीस होती है, इसका चार्ज इतना ही। अब अगर मान लेते हैं कोई इसमें गलती हो जाती है तो क्या होगा? गलती होने के लिए जो करेक्शन डेट है, मैं उसके बारे में भी बता देता हूं। 24/8/23 से लेकर 26 तारीख तक आपको टाइम मिलने वाला है। मतलब 24 से 26 तारीख तक आपको, 24, 25, 26, 3 दिन आपको मिलेंगे कि आप इसका करेक्शन करके, अगर कुछ गलतियां हो गई हो तो आप इसको सही कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, मैं बता देता हूं, अब सैलरी का पे स्केल की मैं बात करता हूं। बीपीएम अगर हम बात करें, अगर किसी लेडीज को या कोई लड़की है, वो उसको जॉब को ले लेती है तो आसानी से उसको कहीं नहीं जाना, शानदार तरीके से वो अपने ऑफिस में बैठकर, जो भारतीय डाक सेवा का बैंक होता है, आपने देखा होगा डाकघर के जस्ट बगल में बैंकिंग का सेक्टर रहता है, तो आप उसमें अगर सिलेक्ट हो गए तो बढ़िया है, ये आपके लिए बहुत शानदार है। और सबसे अच्छी बात, कोई एग्जाम नहीं देना। हालांकि मेरा नजरिया ये है, कोई एग्जाम नहीं देना है आपको। हालांकि मेरा नजरिया ये है कि एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे मेन चीज ये है, 30,000 भर्ती है। ठीक है, 30,000 भर्ती है जिनकी हम बात कर रहे हैं। 30,000 भर्ती बहुत होती है दोस्तों, 30,000 के ऊपर पूरे ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। अब इसके लिए आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात याद रखनी है वो मैं बताता हूं। देखिए, इसमें एक एक करके मैं सारी चीजें बताऊंगा।
अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो आप दो बातें ध्यान रख लीजिए। सबसे पहली, जहां से आप अपना फॉर्म भर रहे हैं, आपको रीजनल, जो जिसको कहते हैं रीजनल, यानी कि क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा, जैसे जैसे हम मान लेते हैं सबसे ज्यादा इसकी वैकेंसी आई है महाराष्ट्र में 3,000 कुछ वैकेंसी है। तो महाराष्ट्र में जब आपको मराठी जो है वो नहीं आती होगी तो आप कैसे एप्लीकेबल होंगे? वहां पर आप किस तरीके से लोगों से कांटेक्ट कर पाएंगे, लोगों से बातचीत कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए आपको इस चीज का ज्ञान होना अति आवश्यक है। हम मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1500 वैकेंसी है, लगभग 1500 वैकेंसी है मध्य प्रदेश की। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं छत्तीसगढ़ की तो 1000 के समथिंग वैकेंसी है, राजस्थान की बात करता हूं तो 956 है, और अगर मैं बात करता हूं आंध्र प्रदेश की तो 1046 है, तेलंगाना की बात करूं तो 200, तेलंगाना की नहीं, मैं अगर बात करूं अलग अलग स्टेट की तो सारे अलग अलग स्टेट में कुछ इस तरीके की वैकेंसी है, और टोटल 30,000 के ऊपर वैकेंसी आपको इसकी देखने को मिल चुकी है, जिसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 3 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 100 रुपए फीस है, आपको कोई एग्जाम नहीं देना, तो इसलिए आपका सिलेबस भी नहीं है, क्योंकि इसमें सिलेबस की आवश्यकता है ही नहीं। बस इसमें जो आपको ध्यान रखना है कि आपको 10th पास होना चाहिए, 10th पास। और ये होगा जो मेरिट के बेस पर, मतलब मेरिट के बेस पर चयन होगा। मेरिट के बेस पर जिसकी मेरिट जहां से ज्यादा होगी वहां से उसको चयन मिल जाएगा। और ऐसा है, आप जाकर GDS जो .government.in की साइट है, आप उस पर जाकर इस वैकेंसी को देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं आप लोगों से एक चीज और कहूंगा कि इस फॉर्म को जो है भरते समय 2 से 3 सावधानियां जो है वो याद रखें। क्या सावधानियां याद रखें? अगर आपको हिंदी आती है तो आप मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश से फॉर्म भरें। अगर आपको क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान है, जैसे मराठी, पंजाबी, गुजराती, तो आप अदर स्टेट में जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ज्ञान नहीं है उन सभी भाषाओं का, तो आप कृपया करके, मैं ये कहूंगा कि अपना जो रीजनल आपका रिजाइन है उस रिजाइन से ही फॉर्म भरें। कोई एग्जाम नहीं होना, मेरिट बेस पर है 10वीं। अब कई लोगों के प्रश्न होंगे कि सर हम तो 12 पास हैं, 12th पास हैं। तो दोस्तों ये 12th पास वालों के लिए, जब आप एक बात बताओ, जब आप 10th पास हो चुके तो 12th पास हो तो आप 10th पास तो होगी, आप डाल सकते हो। ग्रेजुएशन हो आप डाल सकते हो। क्यों? अब कोई कहे सर हम तो ग्रेजुएशन पढ़े हैं, हम 10 तक का फॉर्म क्यों डालें? तो भाई ये आपकी पर्सनल इच्छा है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई समस्या नहीं। ठीक है, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अजय क्लासेस का ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर सारी आपको जॉब अलर्ट्स का मेरा चैनल भी है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कभी भी कोई भी आपको डाउट नजर आता है तो आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9303547878। आपके कंफ्यूजन्स को मैं करूंगा दूर, और आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ भी सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, कोई किसी भी फॉर्म भरने में समस्या हो और किसी भी तरीके की कोई भी जो शैक्षणिक संस्थान से रिलेटेड हेल्प रहेगी, मैं आपकी कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।